अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो आएगी वो एडमिन रजिस्टर की आएगी। एडमिन रजिस्टर, जब भी किसी एडमिन ने इस एप्लीकेशन में रजिस्टर होना है तो सबसे पहले उसके पास उसका फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी और वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा। और अगर लॉगिन पे क्लिक करता है तो वो उसको मूव करवा के लॉगिन जो इंटरफेस है एडमिन का वहाँ पे ले जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 3 इनपुट फील्ड चाहिए तो हमने एडिट टेक्स्ट के 3 ऑब्जेक्ट्स बना के, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन कर लिए कंट्रोलर वेरिएबल जो है, और उसके बाद बटन्स है तो 2 बटन्स के वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए हैं। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्योंकि हमने डेटाबेस में जो यूज़र एडमिन ने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो उसने अपना फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है इनपुट के तौर पे, तो वो हमने रीड करके तो इन स्ट्रिंग्स में स्टोर कर लेना है। अब क्योंकि सारा कुछ काम जो है वो डेटाबेस की मदद से होना है, डेटाबेस में स्टोर करना, तो हमने डेटाबेस का भी एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। हमने सेट टाइटल मेथड के थ्रू जो है वो इंटरफेस, यानी कि जो एक्टिविटी है उसकी रजिस्ट्रेशन का टाइटल जो है वो हमने टाइटल जो ऐड कर दिया एक्टिविटी का। अब डेटाबेस जो है इसका हमने इनिशलाइज कर लिया इसको, ये डेक्लेरेशन, और सेकंड स्टेप जो है ये हमने इनिशलाइज कर लिया। थर्ड स्टेप जो है वो हमने गेट राइटेबल परमिशन देनी है, क्योंकि डेटाबेस में हमने डेटा जो है वो राइट करना है, तो उसकी वजह से हमने गेट राइटेबल डेटाबेस में जो परमिशन है, डेटाबेस परमिशन, वो हमने स्टोर कर वो ग्रांट कर दी। पर सेव, अपडेट, डिलीट जो है, यानी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है, तो उसके लिए हमने राइटेबल, क्योंकि डेटाबेस में चेंजेस हो रही होती हैं, करनी होती हैं, तो वो इसलिए ये परमिशन चाहिए। उसके बाद हमने इसको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हमने इनको फ्रंट एंड के साथ अटैच कर लिया, बटन्स को भी, और फिर बटन के ऊपर, बटन लॉगिन के ऊपर हमने इसको लगाया क्लिक लिसनर लगा के हमने इंटेंट के थ्रू इसको कमांड दी कि अगर ये करंट जो एक्टिविटी है वो एडमिन रजिस्टर है, और जैसे ही इस पर क्लिक हो तो ये एडमिन लॉगिन के ऊपर मूव करवा के ले जाए। ऑन दी अदर हैंड हमने बटन रजिस्टर पे क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट किया, तो सबसे पहले हमने डेटा जो है वो रीड कर लिया। एडमिन की जो इंटर्ड इनपुट है वो हमने रीड की, गेट टेक्स्ट के थ्रू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। तो इसके बाद हमने वैलिडेशन इस पर ऐड कर लिया। वैलिडेशन ऐड इस तरह से होगी कि हमने इफ़ एल्स के थ्रू स्ट्रक्चर बनाना है। इफ़ str फुल नेम जो है, अगर इस स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है तो डॉट इज एम्प्टी के थ्रू ये वैलिडेट हो, और ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग फुल नेम एम्प्टी हुई तो, और अगर एम्प्टी होती है तो वो एरर जो है उस इनपुट फील्ड के ऊपर एरर डिस्प्ले करे, और उस एरर में फुल नेम रिक्वायर्ड का जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है एक पॉपअप अपीयर हो जाए। और उसी तरह से रिक्वेस्ट फोकस मेथड जो है ये किसी भी और इनपुट फील्ड से कर्सर को मूव करवा के इस इनपुट फील्ड पे लेके आएगा। और इसी तरह से हमने जो बाकी है हमारे पास एलसिफ के थ्रू ईमेल के लिए और str पासवर्ड का, क्योंकि स्ट्रिंग पासवर्ड है तो उसके लिए भी हमने ये वैलिडेशन ऐड कर दी। और अगर कोई भी एरर नहीं आएगा तो एल्स की जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जब एल्स की एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले जो है ये डेटाबेस में हमने सेव एडमिन के नाम से एक मेथड बनाया, उसको हमने ईमेल, पासवर्ड और फुल नेम के नाम से 3 इनपुट्स देनी है। तो इसमें बैकएंड पे डेटाबेस जो है ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा -1, या जो भी जब डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा तो उसकी जो आईडी जनरेट होगी। -1 तब जनरेट होता है, यानी रिटर्न होता है डेटाबेस में इंसर्ट मेथड के थ्रू, जब इंसर्ट ऑपरेशन के थ्रू कोई इनपुट या जो भी हमने वैल्यूज़ भेजी हैं वो डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं, सेव नहीं हुई तो, यानी कि अगर किसी भी वजह से डेटाबेस का इंसर्ट ऑपरेशन फेल हो जाता है तो वो रिटर्न करता है -1। तो हमने उसके थ्रू एडमिन रजिस्ट्रेशन फील्ड का मैसेज डिस्प्ले कर देना है यहाँ पे वैलिडेट किया, और अगर -1 के अदर देन कोई भी वैल्यू आएगी, 0 कभी नहीं आती, और उसके बाद जो आईडी जनरेट होगी वो उसके अकॉर्डिंग एडमिन रजिस्टर सक्सेसफुली करके तो लॉगिन पे मूव करवा के ले जाएगा।